ओम शांति। आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि और गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक रहस्य को हम आज समझेंगे। एक समय की बात है कि इंद्र ने क्रोध में आकर के मूसलाधार बारिश का निर्माण कर दिया। वह बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था और गोकुल वासियों के घरों में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी पानी हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली से उठाने के लिए चले गए। यह देख करके सारे ग्वाल बाल अपने एक एक अंगुली का सहारा देने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण चाहते तो अपने एक अंगुली से गोवर्धन को उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने संगठन का बल सिखलाया, एकता का पाठ पढ़ाया कि एकता में कितनी शक्ति होती है, संगठन में कितना बल होता है। गोवर्धन पूजा का महत्व विशेष करके हम मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करने का और श्रेष्ठ संकल्प रचने का यह पूजा का विधान है कि अपने घर में कोई क्रोधी है, हठ हो जाता है, लेकिन आप वहाँ सरल हो जाओ। अपने स्वभाव को इतना सरल बना लो, अपनी सहन शक्ति को इतना बढ़ा लो कि आपको यह महसूस भी न हो कि यह व्यक्ति हठी है, क्रोधी है। नहीं है, तो हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी एकता। चाहे जैसा भी घर में कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको भी हमें किनारा नहीं करना है, उसको भी अपने साथ लेकर के चलना है। यह गोवर्धन पूजा का असली आध्यात्मिक रहस्य है। तो आज हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोबर की पूजा क्यों करते हैं? गोबर को पवित्र माना गया है और हम पवित्रता से पूजा करते हैं। तो अपने मन को भी उससे पहले पवित्र बनाएं कि कोई क्रोधी हो, हठी हो, कैसा भी हो, हमें उसके स्वभाव संस्कार में नहीं फंसना है। हमें उससे ऊपर उठ करके अपने मन को, वाणी को, संकल्प को पवित्र करके उसको भी अपने साथ लेकर चलना है। जहाँ एकता है, जहाँ संगठन है, वहाँ स्वतः पहाड़ जैसे कर्म, बोल, परिस्थिति, चाहे जैसी भी समस्या हो, हम सरलता से पार कर जाते हैं। पहाड़ जैसी परिस्थिति हमारे सामने राई बन जाएगी और राई से रुई बन जाएगी, यानी हमको जरा भी कष्ट नहीं महसूस होगा। कैसे पार हो जाएगा हमारी परिस्थितियाँ और हम सो स्थिति में स्थित हो जाएंगे कि पता भी हमें नहीं चलेगा। तो आज गोवर्धन पूजा पर विशेष करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि किसी के अंदर कोई हमें अवगुण दिखाई दे रहा है, उसे हमें गुण में परिवर्तन करना है। परिवर्तन में ही हमारा कल्याण है। अगर हम हठी हो गए और अगला तो पहले से है, तो घर का क्या होगा? घर तो एकदम टूट के बिखर जाएगा। दूसरा संकल्प करें कि हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। एक अंगुली से सभी के सहयोग से गोवर्धन उठ के खड़ा हो गया और हम उन पर्वत के नीचे सुरक्षित रह गए।
तो आज से संकल्प करें कि जब हम अपने घर में अपने दहलीज के अंदर आएं तो पॉजिटिव सोच के संकल्प के साथ आएं। और कोई आ रहा है तो उसको नहीं मालूम, लेकिन आप उसे अपने दहलीज के अंदर आते ही शुभ भावनाओं से, शुभ दृष्टि वृत्ति से सुसज्जित कर दो, खुश कर दो उसको, उसका मन शांत हो जाए, उसको एहसास हो कि यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लग रहा है। और जाते समय भी उसको इतनी पेवर्टी की ब्लेसिंग दो कि वह खुश होकर के जाए। तो आपके दहलीज के अंदर नेगेटिविटी एनर्जी कभी आ नहीं सकती और आप सुरक्षित, सकुशल, पूरा परिवार मनोरंजन के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह है गोवर्धन पूजा की असली विधि और आध्यात्मिक रहस्य। तो सभी आज विधि विधान से गोवर्धन की पूजा करें, श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करें, कमी कमजोरियों को छोड़ करके श्रेष्ठ दृष्टि वृष्टि सोच संकल्प रख कर के सबसे प्यार भरी दृष्टि से देखें और प्यार भरी मीठी आवाज़ में बात करें। अच्छा, ओम शांति।